ये अपनी नाव धारा की दूसरी क्लास है दोस्तों। तो यहां पर क्वेश्चन आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा मस्त है। लेकिन इस क्वेश्चन से पहले हम कुछ और क्वेश्चनों की बात करेंगे। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है भाई आपके सामने कि दो नाव ए तथा बी 108 किलोमीटर की दूरी पर हैं और दो स्थानों 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं और शांत जल में नाव ए तथा बी की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ए धारा के अनुकूल चलती है तथा बी धारा की दिशा में विपरीत दिशा में चल रही हो तो वे परस्पर कितने समय बाद मिलेंगी, ये समय बताना आपको। अब एक क्वेश्चन सभी को दिख रहा ना? फटाक से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो जल्दी से। ये एसएससी सीजीएल 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए भाई क्वेश्चन को समझते हैं अब अपन। देखिए दोस्तों, यहां पर अपना क्वेश्चन था कि दो पॉइंट है ए और बी। एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है ना। ये पॉइंट नहीं है, जबकि इन पॉइंटों से जो नाव है ना, एक नाव ए बिंदु से और दूसरी बी से, ठीक है ना, रवाना होती है। ये तो इसकी तरफ जाती है और ये इसकी तरफ जाती है। और दोस्तों यहां पर जो ए नाव है उसकी स्पीड तो कितनी देर की है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो बी नाव है उसकी दे रखी है कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और जो दोनों के बीच की दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 108 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, ये दे रखा है ना। और यहां पर क्या कहा कि जो दो नाव है यही सवाल था ना दोस्तों। एक नाव ए से चल रही है, दूसरी नाव बी, ठीक है, और ये दोनों मिलेंगी तो वो समय बताना है। एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूं आपको। दो नाव ए और बी हैं, ठीक है, और दोनों 108 किलोमीटर की दूरी पर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। शांत जल में नाव ए तथा बी की चाल, लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो चाल है ना वो शांत जल में है,
यानी नाव की जो स्पीड आ रही है वो दोनों की कोई भी धारा की स्पीड के साथ जुड़ के नहीं आ रही है, बल्कि सिर्फ शांत जल में चाल है। और ए है ना, वो तो धारा के अनुकूल चल रही है और बी धारा के विपरीत चल रही है, तो परस्पर कितने समय बाद मिलेंगी? ऑप्शन है 4.5 घंटे, 4 घंटे, 5.4 घंटे और 6 घंटे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आ जाओ पॉइंट पे। देखो, यहां पर हमें धारा की स्पीड का पता नहीं है, लेकिन ये पता जरूर है कि जो नाव ए है ना, वो तो धारा की दिशा में चल रही है, मतलब पानी इस साइड में बह रहा है, जो पानी बह रहा है ना वो इस साइड में बह रहा है दोस्तों। ठीक है ना, तो जब हम इस नाव को चलाएंगे और नाव इस दूरी को तय करेगी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? आप कहोगे इसकी स्पीड जो है 12 की स्पीड, तो यदि ये बिना पानी की स्पीड के चले ना, यानी पानी जब स्थिर पड़ा है और सिर्फ नाव चले, तब सिर्फ स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन जो अब पानी इधर बह रहा है तो पानी की स्पीड भी तो जुड़ जाएगी इसमें, तो पानी की स्पीड जो है इसको मैं y किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं दोस्तों। ठीक है, यानी जब नाव चलेगी तो नाव की स्पीड फाइनली क्या हो जाएगी? 12 प्लस वाई हो जाएगी, 12 प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी। तो वहीं पे दूसरी जो नाव है बी, बी जब इधर आएगी तो इसकी स्पीड जो है वो 15 रहेगी, या 15 प्लस वाई रहेगी, या 15 माइनस वाई रहेगी। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो धारा के विपरीत ये तो धारा की दिशा में चल रही है, विपरीत चल रही है। विपरीत चलने का मतलब ये हुआ कि इस नाव को ज्यादा जोर आएगा, मतलब स्पीड कम होगी। स्पीड कम कितनी हो जाएगी? तो इस बी की जो फाइनल स्पीड है वो क्या हो जाएगी दोस्तों? 15, और धारा की जितनी स्पीड है वो कम हो जाएगी, 15 माइनस वाई आ जाएगी। ठीक है ना, 108 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और मिलने का आपको समय बताना है। देखो दोस्तों, यहां पर जब आप 108 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, ठीक है ना, इसमें एक चीज देने लिखी है क्या भाई? धारा की स्पीड नहीं दे रखी है इसमें। एक मिनट दोस्तों, इस सवाल में गड़बड़ लग रही है मुझे, जुड़े रहना आप लोग, आप अपना प्रयास कीजिए। ठीक है ना, मैं देखता हूं क्वेश्चन में। अब देखिए ध्यान से, हमें इस चीज का पता नहीं है कि कितने समय बाद मिलेंगी। ठीक है ना, वो समय हमें निकालना है। ऑप्शन आपके 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5.4 घंटे, 5 घंटे जो भी दे रखा है, ठीक है, वो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखो कि जो पहली नाव है वो इधर चल रही है तो 12 प्लस वाई की स्पीड से चल रही है, और दूसरी नाव बी जो है वो 15 माइनस वाई की स्पीड से चल रही है। ठीक है ना, अब दोस्तों हमें पता नहीं कितने टाइम बाद मिलेंगी, उस टाइम को क्या मान लेता हूं मैं? उस टाइम को मान लेता हूं टी। ठीक है, टी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब जब देखो 12 प्लस वाई की स्पीड से चले, ठीक है, और टी टाइम तक चलेगी तो ट्रेन क्या, ये नाव जो है वो यहां पहुंचेगी, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी?
तो हमने देखा कि 12 प्लस वाई की स्पीड से टाइम लगाया कितना टी, टी टाइम में कहां पहुंच गई भाई ये, यहां पहुंच गई। तो दूसरी नाव जो है वो 15 माइनस वाई की स्पीड से चलेगी, 15 माइनस वाई की स्पीड से चलेगी। इसको भी यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे टी टाइम। भाई मैं टी से गुणा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो ये चाल है और चाल को समय से गुणा करते ही क्या आ जाती है, दूरी आ जाती है। तो चाल गुणा समय मतलब ये दूरी आ गई। ये दूरी कौन सी है, ये ऐसी दूरी है। वहीं पे देखो ये जो दूरी है वो बीसी दूरी है, ठीक है ना, ये वाली 15 माइनस वाई को टी से गुणा किया। जब आप इस दूरी को और इस दूरी को दोनों को जोड़ते हो तो टोटल कितनी बन जाती है, 108 बन जाती है। तो इन दोनों को जोड़ो, बराबर में लिख दो कितना, 108, ठीक है ना। ये बैठ गया 14, टोटल दूरी 108 का मेल जो है वो बन गया है। अब देखो दोस्तों, जब आप टी को 12 से गुणा करोगे 12t, प्लस टी को y से करोगे तो yt, प्लस में 15 को t से किया 15t, माइनस y को t से किया yt, और बराबर में लिख दो 108, ठीक है। yt प्लस का yt माइनस का कट जाएगा, 12t और 15t कितना हो जाएगा, 27t, बराबर में है 108। तो 27 के पहाड़े से 108 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, 27 चौका 108। तो टी का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। यानी कि 4 घंटे बाद क्या हो जाएगा, ये जो है एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 4 घंटे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। हाँ भाई जल्दी से जवाब दो देखें। और दूसरा दोस्तों इसका ये देखना, ये तो था बेसिक्स होता, ठीक है। और एक बात यहाँ पर ये देख लेना कि जब दो नाव एक दूसरे के विपरीत चल रही है और एक तो धारा की दिशा में चल रही है, दूसरी धारा के विपरीत चल रही है, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन बन जाए और दोनों नावों की आपको स्पीड दे रखी हो, तो डायरेक्ट आपको जो टाइम निकालना है कि मिलने का जो समय है, मिलने का समय डायरेक्ट कैसे निकाल दोगे, जितनी दूरी बन रही है ना, जितनी दूरी बन रही है उस दूरी में चाल जितनी बनी उसका भाग दे दो। तो यहां से यहां तक की टोटल दूरी तो बन गई है 108, ठीक है। और चाल आप देखोगे तो चाल देखो ये 12 प्लस वाई की स्पीड से जा रही है, ठीक है ना, और ये जा रही है 15 माइनस वाई की स्पीड से। जब दोनों चालों को आप जोड़ोगे, दोनों चालों को आप जोड़ोगे तो क्या होगा, ये इतनी दूर पहुंच जाएगी, सीधी सी बात यही है। कहने का मतलब 1 घंटे में ये 12 प्लस वाई चले तो ये 1 घंटे में कितनी चलेगी, ये 15 माइनस वाई। तो दोनों मिला के 1 घंटे में कितनी चली, तो आप दोनों को जोड़ोगे, जोड़ोगे देखो प्लस का वाई और माइनस का वाई कट जाएगा और 12 में 15 डायरेक्ट जोड़ दो। तो डायरेक्ट दोनों स्पीड को जोड़ दो आप, 12 प्लस 15, तो 108 में 27 का भाग दे दो, भला हो जाएगा और वो टाइम आपका आ जाएगा 4 घंटे। ये सीधा ट्रिक बन गया इस सवाल का। मेरी बात आप लोगों तक पहुंची है, समझ में आई है क्या, दिमाग में घुसी है कि नहीं घुसी भाई। अरे ऐसा ही ट्रेन में भी तो ऐसा ही कर रहे थे हम। अब आपको तो एक सवाल में ऐसा और दे दूं आपको,
क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, नाव ए व बी नाव ए व बी शांत जल में क्रमशः है 21 किलोमीटर प्रति घंटा व 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। लेकिन वे दोनों एक 117 किलोमीटर की दूरी पर है तथा ए धारा के अनुकूल व बी धारा के प्रतिकूल या विपरीत, बी धारा के विपरीत एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं तो परस्पर कब मिलेंगी या परस्पर कितने समय बाद मिलेंगी। परस्पर कितने समय बाद मिलेंगी, जल्दी जवाब दो भाई। नाव ए और बी हैं जिनकी शांत जल में जो चाल है वो कितनी है, 21 और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन वे दोनों 117 किलोमीटर की दूरी पर हैं तथा ए धारा के अनुकूल व बी धारा के विपरीत एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं तो परस्पर कितने समय बाद मिलेंगी। जल्दी जवाब दो दोस्तों। सुपरफास्ट तरीका मैंने आपको बता रखा है। आ गए ना 3 घंटे जवाब। तरन्नुम का 3 घंटे, सुनील 3, विकास मान का भी 3, बंजौरे पतंजलि सुपरफास्ट, आरची शर्मा का 3। सबका जवाब आना चाहिए भाई, सबका। अतर सिंह क्लास में जुड़े रहो तभी समझ में आएगा आपके। किरण बेरवा का 3, देखिए दोस्तों, अरे सीधी सी बात है, दो नाव है और दोनों 117 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी है। एक नाव है वो ए है और दूसरी नाव बी है। ये दोनों एक दूसरे की ओर रवाना हो रही है, ठीक है। अब नाव ए है, यदि शांत जल में चले तो उसकी चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा है,
लेकिन ये शांत जल में नहीं, बल्कि अब जो है वो धारा की दिशा में चल रही है, धारा इधर बह रही है भाई, पानी इधर बह रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो धारा की स्पीड को क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। अब दोस्तों नाव जब ए चलेगी तो देखो 21 किलोमीटर प्रति घंटा तो उसकी खुद की स्पीड ही है, यदि वो स्थिर जल में चले तो भी 21 की स्पीड से चलेगी। लेकिन यहाँ पर जो पानी है वो भी तो बह रहा है इस दिशा में, इसलिए क्या हो जाएगा 21 में ये y जुड़ जाएगी, मतलब इसकी स्पीड हो जाएगी 21 प्लस y। वहीं पे यदि मैं दूसरी बात करूं किसकी, यहाँ पर जो नाव बी आ रही है वो दोस्तों धारा के विपरीत दिशा में आ रही है। यदि ये पानी में स्थिर जल में चलती तो इसकी स्पीड क्या होती, 18 किलोमीटर प्रति घंटा होती। लेकिन ये धारा के विपरीत आ रही है तो इसको जोर आएगा, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, 18 में से ये धारा की जितनी स्पीड है वो कम हो जाएगी, 18 माइनस वाई हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब दोस्तों आपको कुल मिला के बात ये, मान लो ये यहाँ पे जाके मिलती है या कहीं भी बीच में मिलो, मान लो पॉइंट सी पे मिल रही है या पॉइंट पी पे मिल रही है, इस पॉइंट पी पे जो मिलती है तब आपको क्या बताना है कि भाई वो समय बताना कब जाके मिलेंगी। तो सीधी सी बात है, टोटल दूरी पार करवानी है, तो लगने वाला जो समय है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी हो गई 117। और नीचे बात आती है चाल की, तो चाल की बात ये है भाई, ये भी चलेगी ये भी चलेगी, ठीक है ना। अब ये 1 घंटे में मान लो 21 प्लस वाई चलती है, तो ये 1 घंटे में 18 माइनस वाई चलती है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे, मतलब 21 प्लस वाई में 18 माइनस वाई जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो वाई से माइनस का वाई कट जाएगा और 117 के बट्टा में कितना आ जाएगा, 21 प्लस 18 आ जाएगा। देखो 8 और 1 9 और 2 और 1 3, 39 आ जाएगा। और 39 के पहाड़े से ये 3 बार कट जाएगा भाई, 3 घंटे का टाइम आ जाएगा, कौन सा, मिलने का समय। बात समझ में आ गई है क्या भाई। अरे समझ में आ गई है क्या मेरी बात। जल्दी से जवाब दो, सभी का जवाब आना चाहिए। हेलो हाँ जी सर, मैं बताइए। ये कह रही थी, जैसे अगर वाई ना लिख के अपन डायरेक्ट 21 प्लस 18 कर दे तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। हाँ, अरे करना तो डायरेक्ट ही है, मैं बेसिक के साथ बता रहा हूँ आपको, करना तो डायरेक्ट ही है। आपको डायरेक्ट 117 में ही भाग लगाना है 39 का, जोड़कर इनको डायरेक्ट 21 और 18 को। नहीं, क्यों, क्योंकि इधर से y प्लस इधर से y माइनस, तो y का तो असर ही नहीं पड़ा ना, ये प्लस का और माइनस का दोनों कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 117 में 39 का भाग ही तो लगाना आपको। तो सर जैसे टोटल दूरी 117 हो गई तो टोटल चाल दोनों को जोड़ दो और ऐसे ही होगा ना ये भी। हाँ हाँ हाँ, टोटल चाल बन गई है 39 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो फॉर्मूला लग गया, ठीक है सर। ठीक है ना भाई, फॉर्मूले की बात ही नहीं है इसमें, क्या फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है। आप जब बेसिकली बात करोगे ना, जैसे अपने गांव वाली बात करें ना, तो हम क्या करेंगे, अरे भाई वो 21 प्लस वाई की स्पीड जा रहा है, ठीक है। अब वो यानी कि 1 घंटा का मायना तो चला है, 1 घंटे में ये कितना चलता है, 21 प्लस वाई चलता है, ठीक है। वहीं पे दूसरे वाला जो है 1 घंटे में कितना चल रहा है, 1 घंटे में ये 18 माइनस वाई चल रहा है, ठीक है ना। तो आप देखो कि 1 घंटे में ये तो यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, तो टोटल मिला के 1 घंटे में दूरी कितनी तय करी, तो आप देखो कि 1 घंटे में इन्होंने 21 प्लस वाई और इसमें जोड़ दो 18 माइनस वाई, मतलब वाई से वाई तो कट गया, और 21 प्लस 18 यानी 39 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब जब 1 घंटे में 39 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो टोटल अपने को 117 किलोमीटर की दूरी तय करवानी है, बात सीधी सी यही तो है। तो 1 घंटे में 39 किलोमीटर, तो 117 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, तो भाई 39 का 117 में भाग दे दो, टाइम आ जाएगा 117 बटा 39, तो कितना आ जाएगा, 3 घंटे का टाइम। ये बेसिक सी बात है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। बात समझ में आ गई क्या मेरी।
ओके भाई, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल तो अपना हो गया। अगला सवाल ये है, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत तय करने में वह कितना समय लेगी। सवाल में करवा चुका हूं, एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे मित्रा। सवाल बड़ा गजब का है, इस तरीके का सवाल मैं करवा चुका हूं आपको। सवाल देख लो, फटाक से समझ लो। मोटर बोट बोले, नाव बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा आपको, ठीक है ना। ये लो क्वेश्चन मैंने स्टडी मटेरियल पे भी डाल दिया है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, आपने देखा कि एक नाव जो है या मोटर बोट है वो शांत जल में कितनी स्पीड से चलती है। तो ध्यान रखना, नाव की स्पीड हमेशा आपको क्या माननी है, x। धारा की स्पीड क्या माननी है, y। ठीक है, अनुकूल चाल माननी है क्या, अनुकूल चाल माननी है आपको x प्लस वाई, और प्रतिकूल चाल माननी है क्या, x माइनस वाई। प्रतिकूल चाल जो बनेगी यानी धारा के विरुद्ध, उसको मानोगे आप x माइनस वाई। अब x का धारा नाव की चाल दे दे शांत जल में तो यहाँ लिख दोगे, धारा की चाल दे दे तो इसका मान लिख दोगे। इन दोनों में से किसी एक का मान जो मान देता है वो आप लिख दो, ठीक है ना। देखो अपने को ये दिया कि एक नाव शांत जल में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इसका मतलब अपने नाव की जो स्पीड है वो हमें देती है, यानी x का मान जो है वो अपने को कितना दे दिया, 45 किलोमीटर पर आवर। वहीं पे अपने को यूं कहा कि जो नाव है यदि वह धारा के अनुकूल चले, अनुकूल का नाम आते ही आप x प्लस वाई का मान निकालना शुरू कर दो। x प्लस वाई का मान अनुकूल चले तो कितनी दूरी, तो 80 किलोमीटर की दूरी, और कितना समय लेती है, समय 1 घंटे 20 मिनट का। 1 घंटा प्लस 20 मिनट का मतलब 20/60 कर दो दोस्तों, यानी 20 एकम 20, 20 या 60। तो ये एक सही 1/3 घंटे लिख दो इसको। 1 घंटे 20 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा पूरा। 20/60 करोगे तो 20 एकम 20, 20 या 60, 1/3 घंटे ये हो जाएंगे। तो एक सही 1/3 घंटे का टाइम हो गया। तो यहाँ पर मैंने ये इसके बट्टा ऊपर नीचे क्यों लिखा, क्योंकि दूरी 80 किलोमीटर की थी और स्पीड टाइम लग रहा है एक से 1/3 घंटे का। तो दूरी बट्टा समय क्या आ जाएगी, x प्लस वाई, यानी चाल आ जाएगी। करो सरल, 80 के बट्टा में देखो 3 एकम 3, 3 और 1 कितना 4, तो 4/3 आ जाएगा। 4 से घटा 80 20 बार, और ये 3 चला जाएगा गुणा में, तो 20 3 कितना हो जाएगा 60। स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझो रे मनवा ध्यान से, आपने देखा x का मान 45 था, y का मान पता नहीं, लेकिन x प्लस वाई का मान 60। अब सोचो एक बार
यदि x का मान दोस्तों 45 है, ठीक है, इसमें y जुड़ा और बराबर में कितना आ गया 60, तो दिमाग घूमना चाहिए कि 45 में कितना जोड़ूं ताकि 60 आ जाए। तो सीधी सी बात है y का मान आ जाएगा 45 में 15 जोड़ने पर 60 आएगा। तो यदि अपना पहला सवाल क्या होता, बताइए धारा की चाल क्या है, तो आपका आंसर होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अपने को पूछे कि धारा की विपरीत चाल क्या होगी या प्रतिकूल जो चाल होगी वो क्या होगी, तो प्रतिकूल चाल का मतलब क्या होगा x माइनस वाई। तो x का मान 45 माइनस y का मान 15, 45 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि अपना सवाल यह होता कि प्रतिकूल चाल बताइए इसकी मोटर बोट की प्रतिकूल चाल, यदि मोटर बोट विपरीत धारा की विपरीत चले तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो आपका आंसर होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अपने को ना तो ये पूछा ना ये पूछा, अपने को पूछा है उतनी ही दूरी तय करने में मोटर बोट प्रतिकूल चाल से कितना समय लेगी। तो देखिए दोस्तों स्पीड तो हो जाएगी 30 की, दूरी तय करवानी है उतनी ही मतलब 80 किलोमीटर, तो समय कितना लग जाएगा रे 80 किलोमीटर दूरी बट्टा स्पीड है 30 की, 0 से 0 कटा तो 8/3 घंटे का समय लगेगा। या फिर मैं कहूं 3 का भाग दो तो 3 दूना 6, 2 घंटे तो पूरे आ गए, बच गया कितना 6 और 2, 2 बच गया तो 2/3 घंटे ये हो गए। तो मैं कहूंगा कि 2 घंटे पूरे और 2/3 घंटे, इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करता हूं भाई 2/3 को मैं 60 से गुणा कर देता हूं, 3 से कटा 20 बार यानी 20 गुणा 40, 40 मिनट आ जाएंगे। तो 2 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा प्रतिकूल चाल से चलने पर, उतनी ही दूरी तय करे तो। अरे समझ में आ गया क्या मामला। सौदा समझ में आ गया क्या। जल्दी जवाब दीजिए भाई, टाइम नहीं अपने पास। सभी के समझ में आ गया क्या। चलो भाई अगले सवाल की ओर आ जाओ। देखें ये तो हो गया। ये सवाल देखो, एक नौका की स्थिर जल में गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर नौका को चलाकर ले जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा। दोस्तों समझ में आ रही है क्या मेरी बात। देखो समझो मेरी बात को ध्यान से कि एक नौका है जिसकी स्थिर जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, और धारा की गति है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है।
अब एक बात सोच के चलो दोस्तों कि जब यहां से मान लो यहां तक कोई नाव चल रही है, ठीक है, या फिर तैराक चल रहा है, ठीक है, ये ए से पॉइंट बी है जिसकी दूरी आपको कितनी दे दी है, 22.5 किलोमीटर की दे दी है, ठीक है ना, 22.5 किलोमीटर की दूरी दे दी है आपको, और आपको कहे कि जाए ना भाई, वह एक व्यक्ति जो है वो 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर नौका को ले जाता है और वापस आता है। अब सोचो जब वो जाएगा तो उसको कितनी स्पीड से जाएगा, मान लो वह धारा के अनुकूल जा रहा, धारा भी इधर बह रही है और वो नाव भी उधर ही चला रहा है, तब तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड 6 तो खुद की है नाव की और धारा की स्पीड 1.5 है, तो क्या हो जाएगी भाई, 6 और 1 7, 7.5 की स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना। जाते वक्त जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 7.5 की हो जाएगी, जाते वक्त स्पीड हो जाएगी 7.5 की, और वापस आएगा तब क्या हो जाएगी स्पीड, तब भाई 6 में से आधा कम हो जाएगा, सॉरी 1.5 कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि आते वक्त धारा के विपरीत दिशा में आएगा, तो 6 में से 1.5 कम कर दो भाई, 6 में से 1 गया 5, 5 में से आधा गया 4.5, आते वक्त की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दोस्तों इतनी सी बात समझ में आ गई है क्या सभी के, कमेंट करो फटाक से देखें। सभी के आ गई ना इतनी बात समझ में, जल्दी कमेंट करो, जल्दी, सुपर फास्ट। क्यों आरती शर्मा क्या हुआ, क्या समझ में नहीं आया, देखो सीधी सी बात है, ध्यान से समझो, एक बार कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। मैं बता रहा हूं यहां पर ये कि जो नौका है मान लो जाते वक्त धारा की स्पीड में चल रही है, धारा की चाल जो चल रही है धारा की दिशा में चल रही है, ठीक है। अब जाते वक्त मान लो, आते वक्त मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब जाएगी और धारा की दिशा में जा रही है मान लो, तो देखो 6 की स्पीड तो नाव की खुद की थी और धारा की 1.5 है, तो 6 में 1.5 जुड़ेगा, 7.5 की स्पीड होगी कि नहीं होगी, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी। वहीं पे जब ये वापस आएगी तो भाई धारा तो उधर ही बह रही थी, ठीक है, लेकिन नाव इधर आ रही है विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, 6 में से ये 1.5 कम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगी, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई क्या, आरची बताइए देखे। आ गई ना। अब सुनिए ध्यान से कि जाते वक्त भी इसने जो है वो 22.5 की दूरी तय करी और आते वक्त भी 22.5 की दूरी तय करेगा, ठीक है ना। तो आप यहां पर देखोगे कि 22.5 की दूरी इसने जाते वक्त तय करी, लेकिन टाइम स्पीड जो थी वो कितनी थी, 7.5 की स्पीड थी, तो 7.5 का इसमें भाग लगाते ही क्या आ जाएगा, ये जाते समय का जो टाइम है ना वो आ जाएगा। देखो पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ऊपर 225 आ गया, नीचे 75 आ गया, तो ये 75 से कट रहा है 7 3 21, 3 बार कट जाएगा मेरे हिसाब से, ये 3 बार कट जाएगा, कैसे, 5 3 15 और 7 3 21 और 1 22, तो 3 घंटे का टाइम तो जाते समय लगा, ठीक है। बात करते हैं वापस आने की, तो वापस आते समय भी दूरी तो वही 22.5 किलोमीटर ही थी, ठीक है ना, लेकिन स्पीड हो गई 4.5 की, 4.5 की, ठीक है ना। तो पॉइंट से आपका पॉइंट कट जाएगा, तो ऊपर 225 और नीचे 45, 45 से शायद 5 बार, 4 5 20, 5 बार कट जाएगा ये, ठीक है ना। देखो 5 25 और 5 हो गए 20 और 2 22, यानी 5 घंटे का टाइम आते वक्त का लग गया, ठीक है ना। अरे जाते समय 3 घंटे, आते समय 5 घंटे, टोटल टाइम कितना लगा, तो 5 + 3 यानी 8 घंटे। चौथा ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई है क्या दोस्तों? जल्दी जवाब दो रे सटाक से। एक दो का ही जवाब आ रहा है, सभी का जवाब आना चाहिए भाई। सर हाँ सर ये लास्ट में आपने क्या बोला, दोबारा बोलना। लास्ट में देखो यहाँ पर क्या बोला, उसके द्वारा लिया गया कुल समय, तो 5 घंटे का तो वापस आते समय टाइम लिया, 3 घंटे जाते समय, तो टोटल टाइम 5 और 3 कितना लिया, 8 घंटे का नहीं लिया क्या? ठीक है सर, ठीक। वो सर मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी नेटवर्क में, तो मेरे को सुनाई नहीं दिया था। चलो कोई बात नहीं, आ गया ना समझ में? जी जी। आ जाए अगले सवाल पर। ये देखिए सवाल बड़ा गजब का सवाल है। एक आदमी शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव खे सकता है, खेने का मतलब नाव चला सकता है, ठीक है ना? शांत जल में 4.5 की स्पीड है, और यदि वह धारा के विपरीत नाव खेने में धारा के अनुदिश नाव खेने की तुलना में दुगुना समय लेता है, तो धारा की गति कितनी है? अरे गजब का सवाल देखो रे, अरे है क्या गजब का सवाल? सीजीएल का प्रश्न है। बता दूं या आप कर रहे हो? देखो धारा के विपरीत नाव खेने में जितना समय लेता है ना, वो धारा के अनुदिश खेने की तुलना में दुगुना लगता है। अब इस सवाल को समझने से पहले मेरी बेसिक बात को समझना दोस्तों। देखिए यहां पर मैं एक चीज बता रहा था आपको कि दो कार, जो मैंने समय दूरी 4 पढ़ाया था उस समय क्या बताया था कि दो कार है, मान लो ए और बी, ठीक है? यदि इनकी चाल है, चालों का आपको अनुपात दे रखा है, मान लो 3:4, ठीक है? और इनके द्वारा किसी दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात पूछे तो आप डायरेक्ट क्या कर रहे थे, ये यदि 3:4 है तो ये कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? वहीं पे यदि मान लो समय का अनुपात हमें कितना दे रखा है, मान लो 2:5 दे रखा है, ठीक है ना? तो फिर चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात हो जाएगा 5:2। चाल और समय जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं दोस्तों, उल्टे होते हैं, ठीक है ना? अब यहां पर जो अपना सवाल था उसमें यूं है कि एक नाव है जिसकी स्पीड हम x मानकर चलते हैं, उसका मान हमें दे रखा है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? और इसको सरल करें, 4 दूना 8 और 1 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है? इसको छोड़ दो, यहीं पे x का मान आ गया। अब दोस्तों एक बार ध्यान से सुनो, पहली बात क्या गई कि नाव धारा के विपरीत चले। धारा के विपरीत का मतलब क्या होगा, x माइनस वाई, और धारा के अनुकूल चले, अनुकूल का मतलब क्या होगा, x प्लस वाई, ठीक है? ये बात हो रही है किसकी, एक तो प्रतिकूल की और एक हो रही है अनुकूल की, ठीक है ना? तो यहां पर हमें प्रतिकूल और अनुकूल का जो समय का अनुपात दे रखा है दोस्तों, समय का अनुपात क्या दे रखा है,
समय का अनुपात ये दे रखा कि प्रतिकूल जाएगी ना वो अनुकूल की अपेक्षा दो मतलब दुगुना समय लेगी। तो समय का ये सौदा है कि जितनी स्पीड कम होगी उतना ही समय ज्यादा लगेगा और जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना ही समय कम लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा अनुकूल जाएगी तो टाइम कम लेगी और प्रतिकूल जाएगी तो टाइम ज्यादा लेगी। तो यहाँ पर समय की यदि बात करूं तो यहाँ पर अनुकूल में यदि मान लो 1 घंटे का समय ले रही है तो प्रतिकूल में क्या लेगी 2 घंटे का समय लेगी। ये इतनी सी मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई है क्या भाई? जल्दी बताएं। दुगुना समय लेने का मतलब अनुकूल जाने में 1 घंटे का ले तो प्रतिकूल जाने में 2 घंटे का। अब ये तो आया समय का। यहीं पे यदि दोस्तों मैं उल्टा करूं चाल का अनुपात निकालूं तो क्या हो जाएगा? वो उल्टा हो जाएगा ना। कैसे? ये 2 अनुपात ये क्या है तो ये कितना बन जाएगा 1 अनुपात 2 बन जाएगा, ठीक है ना। यानी प्रतिकूल चाल यदि 1 है तो अनुकूल चाल कितनी बन जाएगी 2 बन जाएगी, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों एक बार सीधी सी बात एक बार समझ के देखो कि आपको x माइनस वाई का मान मान लो 1 दिया है और x प्लस वाई का मान यदि आपको कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है ना। अब आपको क्या पूछे x का मान पूछ ले तो दोनों समीकरणों को जोड़ोगे आप तो क्या करोगे x का मान निकालने के लिए ये कट जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और y का मान क्या हो जाएगा? y का मान निकालने के लिए अंतर करोगे 2 में से 1 घटाया तो 1 बचा 1/2 आ गया। कुछ नहीं दोस्तों सीधी सी बात यही है कि यहां पर हमें यदि x और y का मान दे रखा है, मान लो x का मान 3 दे रखा है y का मान 2 दे रखा है, x प्लस y का मान पूछे तो 3 में 2 जोड़ दो 5 और x माइनस वाई का मान पूछे तो 3 में 2 घटा दो कितना 1। ये बात होगी। वहीं पे यदि दोस्तों हमें x प्लस वाई का मान 5 दे रखा है, x माइनस वाई का मान 1 दे रखा है और यदि x का मान पूछे तब तो क्या करना है इन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। 5 में 1 जोड़ा 2 का भाग लगाया तो 6 में 2 का भाग दिया कितना है 3। और y का मान पूछे तो क्या कर दो इसमें से इसको घटा दो 5 में से 1 घटा दो और 2 का भाग लगा दो तो 4 में 2 का भाग दिया 2। वापस वही चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। सीधी सी बात बता रहा हूं दोस्तों ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें। ये तो देखो x माइनस वाई और x प्लस वाई का मान आया। हमें चाल कौन सी चाहिए? हमें नाव की चाल और धारा की चाल में अनुपात चाहिए, ठीक है ना। तो x माइनस वाई का मान 1 है और x प्लस वाई का मान 2 है। यदि x का मान चाहिए तो 1 में जो 2 जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, ठीक है। और y का चाहिए तो अंतर करो इनका 2 में से 1 घटाया और 2 का भाग लगाया। देखो इसके नीचे भी 2 नीचे 2 कट गया 2 और 1 हो गया 3 और यहाँ 2 में से 1 गया 1 तो ये कितना आ गया 3 अनुपात 1 आ गया। और दोस्तों मैं बट्टा में 2 लगाने की बात भी आपको नहीं बताऊंगा, मैं तो सीधा कहूंगा यदि आपको x अनुपात y मान लो दे रखा है कितना 5:2, ठीक है। और आपको x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई पूछ ले तो आप डायरेक्ट करोगे 5 में 2 जोड़ा 7 अनुपात 5 में 2 घटाया 3 ये काम करना है। वहीं पे इसका उल्टा पूछे आपको कि यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई आपको दे रखा मान लो 3:1, ठीक है। फिर आपको पूछ लिया कि x अनुपात y बताओ। करना क्या है? कुछ भी नहीं, आपको वही काम करना है 3 में 1 जोड़ा 4 अनुपात 3 में 1 घटाया कितना 2। काट सकते हो 2 दूना 4 2 एकम 2 तो 2:1 आ जाएगा। इसको उल्टा पढ़ोगे तो भी वही आएगा। देखो 7 में 3 जोड़ा 10, ठीक है, अनुपात 7 में 3 घटाया 4। काटोगे 2 के पहाड़े से 5 बार, ये 2 के पहाड़े से 2 बार, वापस 5:2 आ जाएगा। ज्यादा घबराने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपके समझ में आ गया है तो सौदा फिट हो जाएगा। यानी अपने को x और y निकालने के लिए इतना कुछ भी नहीं करना पड़ेगा
अपने को तो सीधा देखो कि चाल यदि अपने को x और y की चाहिए तो डायरेक्ट हमें x माइनस वाई और x प्लस वाई दे रखा ना, तो यहाँ पर x का मान चाहिए तब तो 2 में 1 जोड़ दो, और x माइनस वाई y का मान चाहिए तो 2 में से 1 घटा दो, ठीक है ना। 2 में 1 जुड़ा 3 और 2 में 1 गया 1। अब बट्टा में 2 जो लग रहा था उसको काटो मत काटो, क्या फर्क पड़ता है, वो अपने आप कट जाएगा। तो ये 3:1 आ गया, ठीक है। अपना सवाल ये था कि नाव की जो शांत जल में चाल है वो 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। अपने सवाल में x का मान 3 है यहाँ पर अनुपात में, और रियल मान जो है वो 9/2 है। मतलब 3 की वैल्यू जो है वो कितनी है दोस्तों, 9/2 है। तो बताओ 1 की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो 3 से 9 को काट दो, कितनी बार कटेगा, 3 बार, और ये 1 की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। 1 की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। ये नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, तो यहाँ देखो 3 की वैल्यू 9/2 है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, डायरेक्ट लिख दो रे 3/2, ठीक है ना। 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि अपने नाव की चाल थी वो 9/2 किलोमीटर यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो यहाँ पर धारा की चाल जो होगी वो 3/2, कहने का मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये मेरी बात आप लोगों के समझ में शायद आ गई होगी। अरे समझ में आई क्या मेरी बात। अब चाहे सवाल समय का बने चाहे भले ही चाल का बने, तरीका वही रहेगा। अब देखो आप जो इस सवाल को ना देखो दौड़ते भागते कर दोगे, मैं सामने सवाल दे रहा हूं आपको ये सवाल देखो, अब क्वेश्चन सभी को दिख रहा है ना भाई। एक मोटर बोट तथा जल धारा की चालें 36:5 के अनुपात में है। बोट धारा के अनुकूल दिशा में किसी स्थान तक 5 घंटे 10 मिनट में चलकर जाती है, तो इसे वापस आरंभिक स्थान पर लौटने में कितना समय लगेगा। आप अपनी स्क्रीन को जूम आउट करो, देखें, जूम इन या जूम आउट करके देख लो, हो जाएगा, दिख जाएगा ना। हाँ भाई, सभी को दिख रहा है क्वेश्चन। अब दोस्तों देखो सवाल कितना आसान हुआ। देखो एक मोटर बोट है, ठीक है, और जल धारा की चाल, मोटर बोट को क्या मानोगे आप, x मानोगे, और जल धारा को y मानोगे, ठीक है ना। तो x अनुपात y जो है वो कितना आ रहा आपका, ये आ रहा 36:5। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर देखो अगला सवाल में क्या दिया कि बोट जो है वो धारा के अनुकूल दिशा में किसी स्थान तक जाने में 5 घंटे 10 मिनट का समय लेती है, ठीक है ना। अनुकूल, अब अनुकूल प्रतिकूल का मतलब, अनुकूल प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई और x माइनस वाई। देखो ये चाल है, ये चाल है, अपने को x प्लस वाई और x माइनस वाई का अनुपात निकालना। अब तो डायरेक्ट क्या करोगे रे, 36 में 5 जोड़ा 41, और 36 में से 5 घटाया तो 31। लेकिन ये अनुपात किसका आया, ये है चालों का अनुपात। ये अनुपात आया किसका, चाल का।
क्योंकि 36:5 जो दे रखा था ना वो चालों का अनुपात दे रखा था। अब अपने को अनुकूल चाल 41 हो तो प्रतिकूल चाल कितनी होगी, 31 होगी, ठीक है ना। वहीं पे समय की बात करूं, वहीं पे दोस्तों यदि मैं समय की बात करूं तो समय देखो क्या हो जाएगा, समय में अनुकूल और प्रतिकूल की बात कर रहा हूं, तो अनुकूल समय और प्रतिकूल समय का अनुपात जो उल्टा हो जाएगा। देखो अनुकूल चाल थी वो 41 थी और प्रतिकूल चाल 31 थी, ठीक है ना। तो फिर समय उल्टा हो जाएगा कि अनुकूल समय जो है वो में आ गई क्या भाई। देखिए बोर्ड पे सही से समझा देता हूं मैं, ठीक है ना। देखो यहां पर एक तो थी मोटर बोट जिसकी चाल x मान रहे थे और धारा की चाल y मान रहे थे, ठीक है ना। चाल की बात हो रही है यहां पर, तो चाल इनकी क्या बन रही थी, 36:5 बन रही है, ठीक है। अब यदि हमें वही चाल निकालनी हो, कौन सी, x प्लस वाई यानी अनुकूल चाल और x माइनस वाई यानी प्रतिकूल चाल, ये निकालनी हो तो क्या करोगे, 36 में एक बार 5 जोड़ो तो 41 अनुपात 36 में से 5 घटाओ तो क्या आ जाएगा, 31। ये आया चाल का अनुपात। चाल का अनुपात है अनुकूल और प्रतिकूल, ठीक है। अब यदि हम बात करें समय की, कि समय का अनुपात निकालो अनुकूल और प्रतिकूल में, यानी कि समय जो है वो 41 अनुकूल की बात हो रही है, ये प्रतिकूल की बात, अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल जाने में समय और प्रतिकूल जाने में समय। तो आप क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, यानी 31:41 कर दोगे, ठीक है। अपने को सवाल में ये कहा कि मोटर बोट है वो धारा के अनुकूल जाती है तब 5 घंटे 10 मिनट का समय, यानी ये जो समय 31 होता तो ये 41 होता, लेकिन अपने 31 की वैल्यू जो दे रखी है वो 5 घंटे 10 मिनट दे रखी है, ठीक है। पूछा क्या है, बताइए वह धारा के प्रतिकूल जाने में, ऐसा नहीं बोला उसने ये बोला कि वह 5 घंटे 10 मिनट में किसी स्थान पर धारा के अनुकूल चलकर जाती है, तो बताओ वापस लौटने में कितना समय लेगी। वापस लौटने का अरे भाई इस दिशा में जा रही थी धारा की दिशा में, जब वापस आएगी तो धारा के विपरीत नहीं हो जाएगी, एक दूसरे की उल्टी हो जाएगी, मतलब ये वाला टाइम ही तो निकालना आपको। देखो 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे का मतलब कितने मिनट हुए, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 5 घंटे में 6 पंजो 30, 300 मिनट प्लस 10, तो ये 310 मिनट हो गए भाई, 310 मिनट। अब 31 की वैल्यू 310 है, अरे 31 का कितना गुणा करूं 310 आ जाए, 10 गुणा, तो वहीं पे 41 का भी 10 गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 410 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रतिकूल जाने में समय लगेगा या वापस आने में समय लगेगा वो 410 मिनट का लगेगा, या फिर यूं कह दो कितने मिनट, कितने घंटे बने भाई, देखो 6 चौक 24, 6 पंजो 30, 6 छक 36, 6 संति 42 ज्यादा हो जाता है, 6 छक 36, तो 6 तो घंटे हो गए, 36 का मतलब 360, 360 से ऊपर कितना है 40 और 10 50, 6 घंटे 50 मिनट का टाइम लगेगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अरे दोस्तों बात समझ में आई क्या, दोस्तों आज ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कल ही करना पड़ेगा, ठीक है ना।
अब एक सवाल ये, एक स्टीमर धारा के अनुप्रवाह में एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह में जाने का 4 घंटे समय लेता है। इसी दूरी को वह धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी बताओ। ठीक है ना। अब ये सवाल है, लेकिन इस सवाल को हम कल करेंगे, कल की क्लास में पूरा हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है दोस्तों, अरे बात समझ में आ रही है मेरी, या ऊपर से समझ में आ रही कि ऊपर से जा रही? जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से मुझे जवाब दें। ओके दोस्तों, वेरी गुड, सभी के समझ में आ रहा है। उम्मीद है पूरा समझ में आएगा, आपका सिलेक्शन ही जल्दी होगा। और ये बता दूं, जो मेरी क्लास को सही ढंग से देखेगा और बराबर यदि मेहनत करेगा तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं कर सकता। मैं मेरी जगह जो मेहनत है वो कर सकता हूं, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी वो नहीं कर सकता। मैं आपको गाइडलाइन दे सकता हूं, समझा सकता हूं, ट्यूशन को कैसे करना है, टाइम कैसे बचाना है, सारी चीजें आपको मैं बता सकता हूं, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, आपके सिलेक्शन के लिए मात्र एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, जो अभी इसी वक्त आपकी जगह पर उपस्थित है। ठीक है ना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। रीजनिंग के लिए YouTube चैनल है मैथ्स बाय मनोज दानोदिया के नाम से, और मैथ्स के लिए है सिकर कंपटीशन क्लासेज SCC। तो दोनों चैनल हैं, उनको सब्सक्राइब भी कर देना और अपने साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो भी क्लास रिकॉर्डेड होती है उनको मैं उस पर अपलोड करता हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग ढंग से तैयारी करें। जहां भी दिक्कत हो बीच क्लास में पूछें, माइक ओपन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चैट कर सकते हो, वीडियो भी ओपन कर सकते हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो फोटो खींच के भेज सकते हो। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।